हमारी अगली कहानी है एक आम मध्यम वर्गीय हिंदुस्तानी व्यक्ति की, जो एक गांव में पैदा हुआ और आगे की पढ़ाई के लिए शहर में आ गया। शहर में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उन्हें इस विकास की कुछ छिपी हुई सच्चाई नजर आने लगी। वो सच्चाइयां जिससे हर व्यक्ति वाकिफ तो है, पर उसे कोई देखना नहीं चाहता या वह देख के अनदेखा कर देता है। उन्हीं सच्चाइयों को वो किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो सुनते हैं दिनेश कोठारी की कहानी। मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ। मतलब ऐसी कहावत है कि अफ्रीकन एक कहावत है कि बच्चे को बड़ा करने के लिए गांव चाहिए। सबसे जो ब्यूटी थी हमारे बचपन की, तो उसमें कहीं भी ना का कोई सवाल नहीं था कि हमारी सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता थी। मतलब डेमोक्रेसी बहुत विकृत रूप में आजकल हमें बताई जाती है कि हमारे यहाँ इस डेमोक्रेसी का कोई झगड़ा ही नहीं था। सबके अपने अपने स्पेसेस थे और स्पेसेस में कभी भी मैंने एक दूसरे का एनक्रोचमेंट नहीं देखा। मैं उसको दुर्भाग्य बोलूंगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे, हमारे हाई स्कूल जो हमारा था वो मेरी दुकान के आगे से ही निकलता था। बहुत सारे प्रोफेसर्स का बैठक होती थी और सब ने जो है वो मेरे को जबरदस्ती जो है वो, और साहब इसको पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, और मेरे अंदर भी, और उस टाइम अपने को भी नहीं मालूम था, अरे बोले बाहर भेजो इसको दास साहब, और ये करके जो है वो फिर जो है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ गया। और तो सीए में आने के बाद प्रैक्टिस में आ गए, प्रैक्टिस में आके स्टॉक मार्केट में आ गए। तो प्रैक्टिस करते 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 ऐसा लगा कि कहीं मतलब सिस्टम का बहुत दबाव हो गया है। और जिस तरीके के इंदौर में हम जिस तरीके की सोसाइटी में ग्रो हुए, वो धीरे धीरे पूरा चेंज होने लग गया। पूरा सिनेरियो जब मनमोहन सिंह जी आए और इकोनॉमी को ओपन किया, तो वो इकोनॉमी को जब ओपन किया तो उस हिसाब से पूरा शहर की भी चेंज होना शुरू हो गया, रौनक शहर की बदलने लग गई। तो ये पूरा का पूरा जो ये इकोनॉमिक और ये खेल शुरू हुआ, उसमें हुआ कुछ नहीं, डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन। और सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट आने शुरू हुए शहर में भी, वो कंक्रीट, कैसे किसी चीज का कंक्रीटाइजेशन किया जा सके। वाइन रोड पे जो मेरे ऑफिस से घर तक रोड जाती थी, मेरे को याद है कि जिस दिन जब उसमें इतने सारे पेड़ कट गए थे, तो उस रोड से मैं 3-4 दिन तक तो निकला ही नहीं। इसी दौरान जो है हमारा जब सेंचुरी किड्स फॉर टाइगर प्रोग्राम चला रहे थे, बहुत सारे स्कूल जाना हुआ। और हमारी बिटिया बड़ी है तो वो कॉमर्स लिया था उसने, और उसकी पढ़ाई से मेरे को कुछ समझ में आ रहा था कि पूरा का पूरा किताबी पढ़ाई हो रही थी, तो मेरे को लग रहा था कुछ गलत हो रहा है। स्कूलों के साथ जो समझ बनी मेरी, और उससे मेरे को समझ में आ गया कि ये एक तरह से बच्चों के लिए जेल खाने हैं। और मेरा भी जो है उससे बहुत सारी अनलर्निंग शुरू हुई। और जब मेरी बेटी ने 12th किया, तो मैंने कहा कि तू एक काम कर, 1 साल का ब्रेक ले, उसके बाद सीए कर। बड़ी मुश्किल से जो है मैं उसको समझा पाया। तो मैंने कहा तू एक काम करके, इंदौर में कोई भी अल्टरनेटिव बुक स्टोर नहीं है, थोड़ा सा एक अल्टरनेटिव बुक स्टोर शुरू कर। वो काम करते करते मेरे को भी उसमें बहुत इंटरेस्ट और मेरी बहुत सारी नई समझ बनी। उस दौरान कुछ कुछ किताबें जो समझ आई थी, वो हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं थी। तो कई सारी किताबों के हमारे राइट लेने में मेरे को 2-2, 3-3 साल उनको ये समझाने में लगे कि नहीं, हमको यहाँ पे ये ज़रूरत है ये किताब, और हम इतना पैसा नहीं दे सकते। एक और चीज़ जो सबसे आपको जो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि पब्लिकेशन हमारी बाध्यता नहीं है। और अगर कोई ये सोचता है कि बनियन ट्री अच्छा काम करे, तो बनियन ट्री बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि लोग इतना पढ़ें। मतलब हम चाहते ही नहीं कि हम किताबें पढ़ें, बजाय इसके हम अनुभव करें। तो हम जो सारी की सारी पुस्तकें जो हमारी है, वो हम लोग सिर्फ रेफरेंस के हिसाब से या अनलर्निंग के हिसाब से पब्लिश करें। हमारा जो है कि कैसे हम जो है, ये एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको हैक कर सकते हैं। क्योंकि पूरा का पूरा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना, फियर डाल रहा है। जो अभी जो पूरी दुनिया की जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, मेरे को लगता है इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हम स्लो डाउन हो जाएं। लोकलाइजेशन सबसे बड़ा टूल है। और बनियन ट्री जो सबसे बड़ा विचार है, उसमें सब किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ है। कुकुर मुत्ते की तरह जो है आज इंस्टीट्यूट, और वो हमारे परिवार में हमारे विचार, हमारे बच्चों को उन्होंने जो सिंथेटिक पेरेंट्स बन गए। मैं स्कूलों को सिंथेटिक पेरेंट्स मानता हूँ, सरकार को सिंथेटिक पेरेंट मानता हूँ।
जो हमको बता रही कि हम बच्चे के साथ क्या करें, चाइल्ड राइट्स, कई सारे लोग हो सकता है मैं इससे नहीं सहमत हूं, पर चाइल्ड राइट और इसके जरिए जो है ना सारे राइट्स लिए जा रहे हैं, वैसा हो रहा है।